नमस्ते मित्रों, आज फिर आपके साथ एक संगति के दोहे पर चर्चा करनी है। रहीमदास जी का एक दोहा है, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। हम जीवन में किसके साथ बैठते हैं और निश्चित रूप से जिसके साथ बैठते हैं उसके गुणों का असर हमारे चरित्र पर, हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे समग्र क्रियाकलापों पर पड़ता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी संगत होनी चाहिए, अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ संगत होनी चाहिए ताकि हमारा जीवन भी उन्नत हो। मित्रों, स्वाति नक्षत्र में जो आकाश से बूंद गिरती है उसको पवित्र कहते हैं, अमृत के समान होती है। इस बूंद को 3 अलग अलग स्थानों पर चर्चा करते हुए रहीमदास जी ने कहा है, स्वाति एक गुण तीन। सबसे पहले कदली के फल में अगर वो बूंद गिरती है तो वो केले के रूप में जन्म लेती है, उस प्रकार फल देती है। उसके बाद अगर वो सीप के मुख में गिरती है तो वो मोती बनकर चमकती है और जगत में नाम प्राप्त करती है। वही बूंद अगर भुजंग सांप के मुंह में गिर जाए तो जो अमृत था वो भी विष में बदल जाता है। तो कहने का अर्थ ये है, रहीमदास जी कहना ये चाहते हैं कि किसकी संगत से अमृत भी सांप बन गया, भुजंग की संगत से। तो जो लोग बुरे हैं, विचारों के बुरे हैं, व्यक्तित्व के बुरे हैं, असामाजिक तत्व है, जिनके विचार समाज को तोड़ने वाले हैं, जोड़ने वाले नहीं हैं, जो स्नेह, आदर, मर्यादा, रीति नीति में नहीं मानते हैं, अमर्यादित काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठने से हमारे व्यक्तित्व को भी नुकसान पहुंचता है। उनका स्वभाव है। अज्ञे ने बहुत अच्छा प्रश्न सांप से किया था, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में रहना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं, कहाँ सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। नगरीय सभ्यता में जो विष है, विषैलापन है। गाँव में प्रेम था, अब वो गांव नहीं रह गए, पर पुराने जो गांव थे वहाँ के लोग मिट्टी से जुड़े हुए थे, प्रकृति से जुड़े। मनुष्य जितना प्रकृति के साथ रहा उतना नैसर्गिक जीवन जीता रहा, उतना उसके जीवन में शांति रही, उसके जीवन में प्रेम रहा, उसके जीवन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या के भाव दूर होते रहे। इसलिए मित्रों, जब समय मिले प्रकृति के बीच जाइए। प्रकृति हमें उदारता सिखाती है। पेड़ कभी नहीं कहता कि मैं अपने लिए फल पकाता हूँ, मैं किसी को दूंगा नहीं। उसी प्रकार नदी कभी नहीं कहती कि जल मेरा है, आप नहीं पी सकते। प्रकृति के सारे तत्व उदार हैं, वो बांटने में मानते हैं। और हाथ की जो मुद्राएं हैं उसमें जब हाथ नीचे की तरफ होता है, मांगने की तरफ होता है, तो मन संकुचित होता है, मगर देने की तरफ होता है, हाथ जब ऊपर होता है तो निश्चित रूप से मन प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, विशाल होता है। तो आज क्या ये दोहा, किसके साथ संगत करें, संगत करने से पहले सोचें कि व्यक्ति कैसा है और उसके बाद ही उसके साथ बैठें। बस इतना ही। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, प्रसन्न रहिए और बातचीत करते रहिए।